हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज जो पर्टिकुलर जो क्लास होगी वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस को टारगेट करते हुए आज की क्लास कंडक्ट की जाएगी और जहां पर हम कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ अपकमिंग एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, जब भी हम बैंकिंग सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, ये 5 पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा जीए और कंप्यूटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आज की पर्टिकुलर जो क्लास होगी वो आरबीआई असिस्टेंट के जो मेंस है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए सारी चीज़ें आज से डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हर वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हें हम ओरली भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सी इज़ अ सीपीयू डिनोटेड, मतलब सीपीयू में जो सी वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है। तो सीपीयू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेंट्रल। ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जाता और वहां पर सी का मतलब पूछा जाता तो उसका आंसर क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंड हील्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैंड हील्ड मतलब हाथ में लेकर ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, इन तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें तो एज कंपैरिजन देन पीडीए बहुत ही बड़ी होती हैं। और पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन का ही रूप होता है या फिर हम एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ही जैसा इसे मान सकते हैं। और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खासतौर पर एंड्रॉइड भी हो सकता है, इसमें विंडोज़ भी हो सकता है। तो पीडीए जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसमें हैंड हील्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, यानी इसमें हम हाथ में लेकर भी सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन अ विंडो एक्सप्लोरर यू शुड, मतलब जब भी आपको विंडो एक्सप्लोरर में किसी भी फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स है उसे डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं उसके ऊपर। तो क्लिक ऑन इट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा द सीपीयू कंप्रेसाइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट, मतलब सीपीयू जिसमें सारी चीज़ों को क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है जिसमें कंट्रोल भी करता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स को मैनेज भी करता है। इन सारी चीज़ों का जो काम होता है वो कौन करता है, सीपीयू के अंदर एएलयू करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है। बेसिकली अगर बात करें तो सीपीयू 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला होता है आपका एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है आपका रजिस्टर और जो तीसरा होता है वो होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो बोला गया है कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल किया जाता है वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स के थ्रू की जाता है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट दोनों ही आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से इनबिल्ट होती हैं। जो स्टोर किया जाता है मेमोरी में डेटा वो किसके अंदर किया जाता है, रजिस्टर, यानी मेमोरी। अगर हम बात करें तो मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर। और कोई भी मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉट 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, कहने का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर कंप्यूटर कौन सा होगा एक बड़े नेटवर्क के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सिंपल से हैं। डेस्कटॉप आप समझ सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए खास तौर पे हम यूज़ नहीं करते हैं। नेटवर्क क्लाइंट होता है जो नेटवर्क सर्वर को इस्तेमाल करता है। नेटवर्क स्टेशन की अगर हम बात करें तो नेटवर्क स्टेशन भी होता है, जैसे एक आपने अगर सर्वर बनाया और सर्वर के थ्रू जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर बनाते हैं, जो एक मैन सर्वर होता है उससे हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर बनाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से जब क्लाइंट अटैच होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क
स्टेशन। तो सबसे पावरफुल कौन सा होता है आपका? नेटवर्क सर्वर होता है, उसके बाद आता है आपका नेटवर्क स्टेशन होता है, फिर क्या आता है आपका? क्लाइंट्स होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश अपीयरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन द क्लिक्ड। कहने का मतलब किसी भी अगर वेब पेज की अगर हम बात करें और वहां पर जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हैं और वहां पर क्लिक करने का जो ऑप्शन होता है या ब्लू कलर से हाईलाइट ऑप्शन होता है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं अनदर पेज पर आप फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो लिंक होती है जहां पे हम क्लिक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। और अगर डीपली अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाइपर लिंक के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो एंकर टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं? एंकर। यानी यहाँ पर क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है, और जो कंटेंट जिस पर आपको हाइपर लिंक देनी होती है उसको एच हाइपर रेफरेंस के अंदर उसकी लिंक या डेस्टिनेशन लोकेशन को हम एंटर करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एलिमिनेट्स unnecessary fragments and rearrange filed and unused disk space to optimize operation। कहने का मतलब कौन सा एक विंडो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो क्या करता है? जो फ्रेगमेंट्स बेसिकली जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क इस तरीके से होती है, और जहाँ पर काफ़ी ट्रैक भी होते हैं। ट्रैक का मतलब होता है ये सर्कुलर पर्टिकुलर पार्ट जिनका जो ब्लैंक स्पेस है क्या है? पूरा ट्रैक है। और जब इन ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं? एक छोटा सा एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? सेक्टर हो जाता है। ठीक है। और ऐसे ही डिस्क में काफ़ी सर्कुलर सरफेस होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मल्टीपल सेक्टर्स जो होते हैं, यानी जो ट्रैक का एक छोटा सा टुकड़ा है इसका कॉम्बिनेशन मल्टीपल जैसे सेक्टर्स, ऐसे अगर जो जैसे इस वाले ट्रैक का ये पर्टिकुलर सेक्टर, दूसरे वाले ट्रैक का ये सेक्टर, और तीसरे वाला अगर सेक्टर अंदर होता है तो और इसका ये पार्ट तीसरा सेक्टर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मल्टीपल सेक्टर दैट्स कॉल्ड क्लस्टर। तो कहने का मतलब जब भी किसी भी हार्ड डिस्क में या स्टोरेज डिवाइस में डेटा इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो अनसिक्वेंशियल मैनर में जहाँ भी स्पेस होता है वहाँ पर उसे स्टोर कर दिया जाता है। जब भी हमें वो पर्टिकुलर जो स्पेस जो अनयूज्ड हो जाता है या जो किसी कारण बस डिस्क में ब्लैंक पड़ा रहता है और हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को एक सिक्वेंशियल वे में अरेंज करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट जो आपको फीचर्स दिए हैं उसका नाम होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। और डिस्क डीफ्रैगमेंटर का मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन को एक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर देना ताकि वो पर्टिकुलर स्पेस जो अनऑक्यूपाइड था यानी जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं वो आपके लिए रिलीज हो जाए ताकि हम और डेटा या इंफॉर्मेशन उस डिस्क में स्टोर कर सकें। इसका सिमिलर एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज दैट आप किसी मार्केट में जाते हैं, सॉरी आप किसी प्लेस पर ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं और आप बैग अपना जो होता है उसमें अपने सारे सामान को कचरे की तरह अगर जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, तो आप देखते हैं बैग जल्दी फुल हो जाता है। अगर हम उन्हीं चीज़ों को एक सिक्वेंशियल मैनर में कपड़ों को अरेंज करते हैं तो हो सकता है जो आपका बैग है उसमें कुछ स्पेस खाली बच जाए। तो सिमिलर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर का ही काम क्या होता है? जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डेटा या इंफॉर्मेशन को एक सिक्वेंशियल वे में स्टोर करना ताकि वो पर्टिकुलर स्पेस जो यूज नहीं हुआ है वो हमारे लिए रिलीज हो जाए और हम और भी डेटा या इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर पाएं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स इन विच अ होस्टाइल क्लाइंट रैपिडली सेंड सिस्टम या सिंक्रोनाइजेशन। SYN का मतलब है यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन। कहने का मतलब एक कौन सी एक ऐसी सर्विस है, ठीक है, जहाँ पर किसी भी IP एड्रेस के थ्रू जो भी होस्ट होता है, यानी कहने का मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे सपोज दैट हमने एक गेम डाउनलोड किया, ठीक है, फ्री में एक गेम डाउनलोड किया और जैसे ही हम उस गेम को डाउनलोड करते हैं और वो गेम प्ले होता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो हमने होस्ट कौन है वहाँ पे? गेम प्रोवाइडर। और हमने क्या किया? उस गेम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम गेम प्ले करते हैं वो हमारे डेटा के साथ वो गेम क्या करने लगता है? सिंक्रोनाइज कर लेता है और हमारा जो डेटा होता है उसे क्या कहाँ पहुँचा देता है? उस मैन्युफैक्चर के पास जिसने वो गेम हमें खेलने के लिए दिया था। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर गेमिंग क्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? साइबर गेमिंग क्राइम होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इन द सेंस होता है जब भी जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना होकर क्या होते हैं? लाइसेंस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू अ।
मतलब कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एमएस वर्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, डीबीएमएस मतलब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन को टैबुलेटिंग फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है खासतौर पर। सूट की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर दैट्स कॉल्ड सूट्स। स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें तो ये एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल में टू एंड मल्टीपल स्प्रेडशीट होती है, यानी ग्रेडिंग फॉर्मेट में रो और कॉलम के बेस में जो फॉर्मेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट या एक्सेल सीट। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलाउ यूजर टू अपलोड फाइल टू एन ऑनलाइन साइट सो दे कैन बी व्यूड एंड एडिटेड फ्रॉम अनदर लोकेशन। कहने का मतलब कोई भी पर्टिकुलर फाइल ऐसी है जिसे हम ऑनलाइन साइट पर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और जो यूज़र होता है उसे व्यू कर सकता है, साथ ही साथ उसे अनदर लोकेशन से एडिट भी कर सकता है। तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, किसी भी ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू। और माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट जो ईमेल करने का सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जो अटैचमेंट होता है अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं, वो वहाँ से अटैचमेंट को डाउनलोड भी कर सकता है और उस पर एडिटिंग भी कर सकता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नोटपैड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो फ्रीवेयर आपको जनरली अवेलेबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशंस। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ। मतलब कुछ नियमों का समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कौन सा काम करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स। एक तो होता है आपका प्रोटोकॉल, जहाँ पर हम नेटवर्किंग में अगर बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड सिंटैक्स, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनता है वो क्या होता है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ उसके थ्रू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देखो, प्रोसीजरल जैसे कि जावा की अगर हम बात करें, जावा क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जहाँ पर एक सिक्वेंशियल मेथड के थ्रू एक सिंटैक्स एक एक करके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल। और एक होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जैसे कि PHP आपकी होती है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज या प्राकृतिक लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर्म दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। मतलब जहाँ पर हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को रो एंड कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। पहले भी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज अ प्रोग्राम designed to manage their resource of a computer including starting the computer, managing the program, managing the memory, coordinate task between input and output device। तो हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारी डिवाइस और सारे सॉफ्टवेयर के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन डज नॉट नीड टू अल्टर इन एनी वे। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जो रन होने के लिए तैयार है और उसे किसी भी पर्टिकुलर एक्शन की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है, तो उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूजुअली डाउनलोडेड इनटू फोल्डर दैट होल्ड टेम्पररी इंटरनेट फाइल डैश आर रिटन टू योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क बाय सम ऑफ द वेबसाइट योर विजिट। यानी जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर में स्टोर हो जाती है अनयूजुअली, ठीक है, जिनका हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो जस्ट हमारे हार्ड डिस्क में स्पेस ऑक्यूपाइड करती हैं, तो ऐसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कुकीज़। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज आ थंबनेल एंड यूजफुल फॉर रीअरेंजमेंट स्लाइड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बेसिकली स्लाइड शो व्यू में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से इसमें एक एक स्लाइड आपकी, जैसे ही हम एरो
की प्रेस करते हैं तो एक एक स्लाइड आपके सामने होती है, बट स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी स्लाइडों बॉक्स बाई बॉक्स आपके एक साथ दिख जाते हैं। अगर आप उसका अरेंजमेंट या किसी भी स्लाइड को पहले रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई भी स्लाइड उसको बाद में लेना चाहते हैं तो उसको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड शो व्यू में आप देख रहे होंगे कि एक एक पर्टिकुलर स्लाइड जहाँ शो होती है उसे हम बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। स्लाइड मास्टर कुछ भी नहीं होता है, नोट्स पेज जो होता है वो नीचे आपने देखा होगा, स्लाइड के नीचे स्लाइड के बारे में आप जो भी एडिशनल कंटेंट लिखना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं नोट्स पेज। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट आर लिंक टुगेदर सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस दैट व्हाट आर दीज लाइन कॉल्ड। कहने का मतलब जो मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं या जितनी भी आईसी चिप होती हैं आपस में एक दूसरे से जो पैरेलली कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो होती हैं बसेस के थ्रू। बसेस के भी टाइप होते हैं, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, ठीक है। डेटा बस का काम डेटा या इन्फॉर्मेशन को ले जाना और एड्रेस बस का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन के एड्रेस को ले जाना, ठीक है। तो बस के भी टाइप्स होते हैं, डेटा बस और एड्रेस बस। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सपोर्ट डेटा इंक्रिप्शन फ्रॉम सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर नोटबुक यूजर इज कॉल्ड अ। तो ऐसी यूएसबी डिवाइस का आपको नाम बताना है जिसके थ्रू हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। किसी भी नोटबुक, कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर। वायरलेस स्विच भी होता है जिसका यूज़ हम एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए करते हैं, वायरलेस हब भी होता है जिसका यूज़ हम स्मॉल नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और राउटर का यूज़ भी हम एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए करते हैं जहाँ पर हमें 2 एंड मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क यूज होते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी नेटवर्किंग क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट्स। मतलब कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपको असिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को चलाने के लिए, इनपुट देने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली बोलते जाओगे वो सारी चीज़ें करता जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजर। स्पीच रिकॉग्नाइजर जैसे कि आप देखते हैं जब भी आप चालू करते हैं तो यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे एक ऑडियो वाला सिंबल आ जाता है और जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड रिकॉग्नाइजर बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कंप्यूटर दैट कंट्रोल प्रोसेस एक्सेप्ट डेटा इन कंटिन्यूअस। मतलब कहने का मतलब कि कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट करती रहती है, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप के थ्रू क्या होता है, जो भी अपन ने काम या टास्क स्टार्ट कर दिया वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड प्रोसेस या लूप को एंड नहीं किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप। जहाँ पर जो डेटा होता है वो जो प्रोसेस होती है वो डेटा को कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट करती रहती है। खासतौर पर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इन्फिनिटी लूप का यूज़ करते हैं, सपोज दैट हमने इन्फिनिटी लूप के थ्रू आपका रिचार्ज, जो कंपनी होती है जो रिचार्ज करती हैं ऑपरेटर्स का, जैसे टाटा हुआ, वोडाफोन, एयरटेल हुआ, अगर हम उसमें इन्फिनिटी लूप के थ्रू आपका रिचार्ज कर देते हैं तो वो जो रिचार्ज है वो ऑटोमेटिकली हर मंथ वाइज ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड होता रहेगा, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इन्फिनिटी लूप का मतलब होता है जिसका कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट या एंड ना हो, ठीक है, जहाँ पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप। इनफाइनाइट लूप भी बोल सकते हैं और इन्फिनिटी लूप भी बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो बेसिकली जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है वो क्या करती है, डेटा इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट भी करती है और कंपैरिजन भी करती है। लॉजिकल इज द सेंस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो ALU इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द मेथड ऑफ internet access that required a phone line but offer faster access speed than dial-up is the dash connection। कहने का मतलब कौन सा एक इंटरनेट एक्सेस मेथड है जिसके लिए हम फोन लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इंटरनेट स्पीड भी हमें काफ़ी अच्छी देती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, कनेक्शन को डायल करना होता है। तो उसके लिए जो कनेक्शन होता है वो डायल अप नेटवर्क कनेक्शन होता है, और डायल अप में हम किसका यूज़ करते हैं,
मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो इस बेसिकली जब भी आप इंटरनेट से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं डायल अप नेटवर्क के थ्रू, तो या तो आप इंटरनेट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं या कॉल अटेंड कर सकते हैं। अगर डायल अप नेटवर्क के थ्रू आपके मोबाइल से आपका सिस्टम कनेक्ट है और किसी का अगर फ़ोन आता है तो आपका इंटरनेट क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो डायल अप कनेक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर हम यूजिंग द कॉल इंटरनेट या आईएसपी सर्वर से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायल अप नेटवर्क या डायल अप कनेक्शन। आगे अगर हम बोलते हैं व्हाट इज़ यूआरएल, इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हमें पर्टिकुलर यूआरएल की चैप्टर की क्लास ले चुके हैं, तो आपको बताना होगा कि यूआरएल क्या है। तो लिखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पर रखा हुआ एक ऐसा एड्रेस, या इंटरनेट पर रखे हुए सर्वर का एक ऐसा एड्रेस जिसके थ्रू हम उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो सर्वर के कंटेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा, सी करेक्ट आंसर। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव देम होस्ट एंड रन एन एप्लीकेशन फ्रॉम योर कंपनी। कहने का मतलब किसी कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और वो आपकी, जिसने कॉन्टैक्ट दिया वो आपके एप्लीकेशन को रन कर रहा है और आप उस पर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तो उस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम आउटसोर्स एजेंसी बोलते हैं। मतलब आउटसोर्स बिजनेस जो होता है खासतौर पर जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सटर्नली, जो सॉफ्टवेयर वगैरह या मेंटेनेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्स एजेंसी बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आपकी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए कौन आपको अलाउ करता है। तो नॉर्मली सी चीज़ है वेबमेल इंटरफेस, यानी वेबमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल है उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, पूछा गया क्वेश्चन, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट अ कॉल्ड इज। कहने का मतलब देखिए, अगर हम एरर की बात करें, यहाँ पर इनकरेक्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम या प्रोग्राम में, तो एरर की अगर हम बात करें तो एरर बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी लॉजिकल एरर, ठीक है, एक होती है आपकी सिंटैक्स एरर और तीसरी होती है आपकी टाइपिंग एरर। ठीक है, तो लॉजिकल एरर जो होती है जहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पर हम लूप लगाते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई भी लॉजिकल जो एरर आती है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल एरर आने के बाद आपका प्रोग्राम तो रन हो जाता है, बट जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है, आपका इनकरेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर। और जो सिंटैक्स एरर होता है इसमें आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, आपको इनकरेक्ट मिल तो रहा है रिजल्ट, लेकिन कैसा मिल रहा है, आपका इनकरेक्ट मिल रहा है। तो इनकरेक्ट रिजल्ट जो होता है वो किस एरर के थ्रू मिलता है, आपका लॉजिकल एरर के थ्रू मिलता है। और सिंटैक्स एरर में आपका कोई भी रिजल्ट या प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टू नेविगेट टू अ न्यू वेब पेज फॉर विच यू नो द यूआरएल। ठीक है, टाइप द यूआरएल इन द ब्राउजर्स एंड प्रेस एंटर। नहीं, जब भी आपको यूआरएल या वेब पेज को अपने नेविगेट या देखना होता है तो यूआरएल जो होता है उसे हम कहाँ पर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तो खासतौर पे जो बार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। ठीक है, डोमेन बार कुछ भी नहीं होता है, एड्रेस बटन भी कुछ नहीं होता है, नेम बटन भी कुछ भी नहीं होता। आपका आंसर क्या होगा, आपका एड्रेस बार, जहाँ पर हम क्या करते हैं, google.com लिखते हैं, facebook.com लिखते हैं, किसी ब्राउजर को उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेंटलिटी, बेसिकली कंप्यूटर से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपकी इससे मेंटल अवेयरनेस को पता चलता है कि कियोस्क क्या है। कियोस्क is data organized and present a manner that a additional value beyond the value of data itself। मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज या स्टोर करके रखता है और एक वेल मैनर में प्रेजेंट करता है, और उसकी एडिशनल या उसका कह सकते हैं कि एक डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें, कंबाइन माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट प्रोसेस बिट्स अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ माइक्रोस्कोपिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ऐसा नहीं होता है, और ऐसी कोई आईसी या चिप नहीं होती है जहाँ के जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी गलत होगा, आपका फर्स्ट भी गलत होगा। थर्ड की अगर हम बात करें, इन अ कंप्यूटर स्टेशन
that provide the public with specific and useful information and service। कियोस्क क्या होता है? जैसे आपने देखा हो कियोस्क बैंकिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर स्टेशन होती है जिसको राइट्स होते हैं और जो पब्लिक को क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो भी लोन होते हैं या जो भी आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें क्या करती है, पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। और अकाउंट ओपनिंग की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्विस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, कियोस्क के अंतर्गत आई। तो आपको थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कंप्यूटर टाइप को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। यानी कियोस्क में आप किसी भी कंप्यूटर टाइप को थोड़ी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर अच्छा है ठीक है, या कौन से कंप्यूटर का हमें यूज़ करना है, कौन सा प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, ऐसा कुछ भी कियोस्क में आपका नहीं होता है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द सीपीयू ऑल्सो कॉल्ड द, क्या बोलते हैं सीपीयू को, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों। इसीलिए दो बार यहाँ पर रिवाइज हो गए हैं ऑप्शन। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी रोम एंड सीडी राइटर। सीडी जो रोम होती है, अगर हम रोम की बात करें तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, जो राइट या ऑलरेडी राइट जो सीडी होती है उसे हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, रीड करते हैं। और सीडी राइटर का काम क्या होता है, जहाँ पे हम सीडी को रीड भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। कहने का मतलब डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, सीडी राइटर कैन बी रिटन टू बट सीडी रोम कैन ओनली बी रीड फॉर्म। ठीक है, सीडी रोम कैन बी रिटन, ठीक है, एंड सीडी रोम कैन नॉट। मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सही होगा कि सीडी राइटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट सीडी रोम के थ्रू हम ओनली डेटा को रीड कर पाते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, आगे जो क्वेश्चन होगा वो है आपका 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। कहने का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर चिप जिसको हम खास तौर पर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कार के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं म्यूजिक सिस्टम जो होता है उसमें चिप्स लगी होती हैं, आईसी लगी होती हैं, या हम पेट्रोल पंप की बात करें वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस लगी होती है जहाँ पर आपका क्वांटिटी बताती है पेट्रोल पंप में। तो वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं पर्टिकुलर आईसी या चिप पर इनबिल्ड होते हैं, जिन्हें इसीलिए बनाया जाता है। तो उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। और जो कंप्यूटर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। आपने देखा होगा बच्चों के जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आते हैं जहाँ पे हम बटन प्रेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स प्ले होते हैं, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। और जो आपका कह सकते हैं प्लेयर जो होता है जो गाड़ियों में लगा होता है वो भी एम्बेडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। डिस्प्ले भी आपका जो करता है वो सॉन्ग्स वगैरह के, तो सारी चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम। या पेट्रोल या डीजल फिलिंग जो पंप्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो मशीन होती है वो भी एम्बेडेड सिस्टम पर काम करती है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ डिस्क कंटेंट दैट रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय अ यूज़र। मतलब एक ऐसी डिस्क जो, या कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जहाँ पर हम डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर रहती है हम उसे ओनली रीड कर पाते हैं, और जिस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर डिस्क को या उस पर्टिकुलर आईसी को बनाया है उस मैन्युफैक्चर के द्वारा जो डेटा सेव कर दिया जाता है, ना तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही हम उसे इरेज कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली डिवाइस बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़ी यूनिट्स आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने डीवीएमएस वाला जो हमारा चैप्टर होगा जो हमने डिस्कस किया था, अगर वो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि हमने वहाँ पर रो और कॉलम के बेस पर आपको डेटा को बताया था कि कैसे क्या होता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है बिट, जैसे हम सिंगल कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मल्टीपल बिट्स। और जब 2 एंड मल्टीपल्स बिट्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती है, कैरेक्टर बनाती हैं। और कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ पर बना लिखा मैंने अपना नाम या फादर नेम या मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और ऐसे रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर जो एक्सेल है उसमें कई पर्सन्स के स्टोर होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। और डेटाबेस के अंदर 2 एंड मल्टीपल्स फाइल होती है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। यानी कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो उसके लिए जो ऑप्शन होगा आपका
हाई लेवल लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या 0-1 के फॉर्मेट में डेटा या इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस मात्र इतना है, जो कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरे जो कोड होता है, सपोज दैट मान लीजिए पूरा जो लिखा हुआ है आपके सामने सारी चीज़ें कोड है, इस सारे कोड को एक साथ हाई लेवल से मशीन लेवल में जब हम कन्वर्ट करते हैं एक साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट किया। और जब हम इसे लाइन बाई लाइन पूरे कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं फिर वो रन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। यानी इंटरप्रेटर जो होता है वो पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, लाइन बाय लाइन प्रोसीजर को फॉलो करता है। और जो कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम हाई लेवल इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। यानी सबसे पहले जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो बूट होता है सिस्टम, तो उस समय आप देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जहाँ पर हम सारी डिवाइस या सारी चीज़ों को जो चेक किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। जिसको पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक कलर की एक स्क्रीन दिखती होगी आपको, ठीक है। तो उस स्क्रीन में आप देखते हैं कि कुछ कोडेड फॉर्मेट में डेटा चलता रहता है, तो वहाँ पर वो चेक किया जाता है कि वो सारी डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच हैं मदरबोर्ड से, वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। अगर वो डिवाइस पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रही होती हैं तो वहाँ पर पोस्ट स्क्रीन आपको एक अलर्ट मैसेज देती है और हो सकता है आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो जब तक आप उस डिवाइस को प्रॉपरली अटैच नहीं करते देते हैं। तो सबसे पहले आपके सिस्टम जो स्टार्ट करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो आज हमने कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे और कोशिश की थी कि वो सारी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको आपके सामने डिस्कस करूँ। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो लोग या वो फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।